गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड। वेरी गुड मॉर्निंग। सबको याद है ये फिर से हम लोग मुझे? हम हम लोग फिर से मिल गए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 5 मिनट वेट करते हैं और ओके ओके। 5 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो जाने देते हैं सभी। राहू दे बावळटे, काम करायचे. तुझी घाणेरडी दिसते, तुला माहिती तरी तुम्ही ती घाण दिसतेस. ऑब्विसली मी ऑफिसचे नाही ही तो गाडी तुझं माहित चालू आहे. ठीक है, तो अच्छा नहीं है। क्या घर है? वो रहता है हाउस में कौन? रहता है, उसकी बेटी को तकलीफ हुआ, फिर दूसरी बेटी को तकलीफ हुआ, फिर खुद को तकलीफ हो गया। तो ये बड़ोड़ा में। हाँ, साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन और बाथरूम है। उसका बाथरूम में भी है पर नहीं। बाथरूम में टॉयलेट तो नहीं है, बंद पानी जाता है, कोई बात नहीं। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, अगर टॉयलेट है तो लगाइए। किचन है साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इधर भी थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के अंदर पेट भी आगे इसको डिवाइड भी करेगा तो ये अपने बना हुए फ्लैट्स में से क्या नहीं, इसने अपना खोल रखा है। रेंट मिल गया। दूसरा घर कैसे? मैंने बोला उसको दूसरा घर देखने और चेक करने। मेरे ख्याल से सभी कुछ उल्टा है। दो जगह पूछा वो सवाल ही नहीं चालू हो गया, वो ऐसे ही बोलते हैं। उसका फोन है मेरे पास, अरे सही है। बोलते हैं मैडम कल रात को लेट हो गया तो चालू कर दिया, चेक कर लो, आपके मिलन को बोलो, उसको मालूम है।
हेलो हेलो, आवाज आ भी रही है? हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। नमस्ते शिखा जी। नमस्कार। तो काफी सारे लोग तो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। ये मेरी लगभग 12th सेशन है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट नवरात्रि फास्टिंग का। बहुत सारे लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, तो वो अपने पास एक कॉपी पेन रख लें अपने पास और उस डायरी को मेंटेन करें। अगर नहीं लेके बैठे हैं तो बैठ जाएं लेकर के। इज ऑलरेडी आई। सभी का समय कीमती है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्राकृतिक थैंक यू चिकित्सा, आपको भी। डायरेक्टर हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक, नेचुरोपैथी एंड योग हब लखनऊ। ये रिकॉर्डिंग सेशन आपको 1 घंटे के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो जो लोग भी नहीं देख पा रहे हैं या वर्किंग हैं, या हमने जो समय 10 बजे का रखा है लाइव आने का, वो लोग इसको देख करके समझ के सुन करके फॉलो कर सकते हैं नवरात्रि की फास्टिंग। पर जो लोग भी फॉलो करें, मेरे को बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इस पे एक रिसर्च वर्क करना चाहती हूँ अपनी एंशियंट फास्टिंग थेरेपी पे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप में से जो कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से या थोड़ी बहुत चीटिंग के साथ या बहुत सारी चीटिंग के साथ, बट हमारे साथ अगर फास्टिंग सेशंस अटेंड कर रहा है, सुन रहा है, तो वो कहीं से भी सुन रहा है, वो हमें एक बार मैसेज जरूर करें कि हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं और बहुत सीरियसली कर रहे हैं, या हम पहले भी कर चुके हैं और हमारे ये रिजल्ट्स रहे हैं। सबसे पहले तो कल से नवरात्रि स्टार्ट है, इसलिए मैं आज से आपको बताती हूँ, बिकॉज आप फिर उसको प्रिपरेटरी तरीके से करेंगे और कल सुबह से आप अच्छे से अपने दिन का शुरुआत करेंगे। जो लोग भी मेडिसिन लेते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, शुगर है, एलर्जिक है, एस्थमा है, या और भी बहुत सारी चीजों की मेडिसिन, तो कोई भी अपना मेडिकेशन स्टॉप नहीं करेगा। धीरे धीरे जैसा कि हमारा कल का डाइट प्लान है, उस पे भी आप थोड़े थोड़े वेरिएशंस के साथ चल सकते हैं। मेडिसिन का टाइम 2 टाइम कर दीजिए, और जिस समय आप थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हैं उस समय मेडिसिन ले सकते हैं। वो हमारे साथ जूस फास्टिंग और वाटर फास्टिंग पे नहीं जाएंगे, बट फिर भी वो एक एल्कलाइन डाइट फॉर्मूला फॉलो करेंगे और उनको फायदे बहुत सारे मिलेंगे। दूसरे, जिनका अभी अभी बॉर्डर लाइन डायबिटीज आना शुरू हुआ है, लिवर हेल्थ में दिक्कत आनी शुरू हुई है, मेनोपोजल स्टेट है, बहुत सारी एंजाइटी रहने लगी है, या वर्क एफिशिएंसी कम हुई है, ओबेसिटी हो रही है, ये सारे लोग बहुत अच्छे से हमारे साथ नेचुरोपैथी को लेते हुए ये उपवास कर सकते हैं और उनको एक ट्रिमेंडस रिलीफ और बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसा कि मेरा फीडबैक हमेशा रहता है। सप्लीमेंट्स बंद कर दीजिए लेना। सप्लीमेंट्स या विटामिन्स के जो भी कैप्सूल्स आप लेते हैं वो नवरात्रि भर आप नहीं लेंगे, उसके बाद आपकी अपनी इच्छा। आपको सबसे पहले आज अभी मेरा सेशन खत्म होने के बाद एक सेल्फ असेसमेंट करना है, जिसमें आपको अपना वजन लेना है, जिसमें आपको अपना ब्लड प्रेशर लेना है, जिसमें आपको अपना शुगर मॉनिटर करना है, या और पहले की जहां पे भी लिखी है तो वापस उसको लिख लेना है। पेन स्केल बनाना है। एक पेन स्केल में आपका जॉइंट पेन होता है, कब होता है, कितना है, सर्वाइकल पेन कितना है, लंबर पेन कितना है, इस तरह के शोल्डर पेन कितना है। तो ये एक, जैसे आपने 10 का एक स्केल बना लिया, तो 10 के हिसाब से अभी आपके कंधे में दर्द कितना है, 9 पॉइंट्स आप उसको देंगे, 8 देंगे, 6 देंगे, क्योंकि आप अपना असेसमेंट खुद ही करेंगे। इसी तरह कमर में दर्द जब कब हो जाता है, बहुत फ्रिक्वेंट है या समहाउ होता है। इसी तरह घुटने में या एड़ियों में दर्द कब होता है और कितने फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, और कितना पेन स्केल आप उसको देंगे। ठीक है। स्लीप पैटर्न क्या है, क्या आप अच्छे से सो पा रहे हैं, 10 जितने भी घंटे आप सोते हैं, या अभी नींद आजकल डिस्टर्ब चल रही है, नींद नहीं आ रही है। फिर आप लिखेंगे आपका मूड कैसा रहता है, मतलब आजकल आप ऐसे नहीं थे बट आप आजकल ऐसे हो गए हैं, हर किसी पे गुस्सा करने लगे हैं, हर किसी पे अनॉयड हो जाते हैं, अब्यूज कर देते हैं। तो आजकल क्या कंडीशन चल रही है, तो वो आप लिखेंगे। एंजाइटी मैनेजमेंट को लिखेंगे, हेडेक लिखेंगे,
पेट का डिस्टरबेंस, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखेंगे, गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, इनके बारे में आपके स्टमक हेल्थ का क्या सिनेरियो है अभी वो लिखेंगे। ये आपका हो गया अपना आपका असेसमेंट। अगर किसी को मेरे इस सेशन के अलावा भी ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ जानना है, ऑल्दो मैं अभी 10 मिनट्स का टाइम लगभग रखती हूँ आपसे क्वेश्चन आंसर्स का, उसके बावजूद आपको लगता है कि आपको पर्सनली बात करनी है, तो वो मेरे से अलग से बात कर सकते हैं। और क्या खास चीजें करनी है, हम नो फ्लेम फास्टिंग प्रमोट करते हैं, मिनिमम फ्लेम या मिनिमम कुकिंग प्रमोट करेंगे। पूरी फास्टिंग के दौरान हम बिना आग पे पकाया भोजन करेंगे, यानी ईश्वरीय भोजन करेंगे। ये की रूल, बेसिक थंब रूल है। इसको कैसे करेंगे ये हम समझेंगे हमारे साथ। स्लो ईटिंग करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे खाएंगे, प्रार्थना के साथ खाएंगे। और एक और थंब रूल है कि हम मौन फॉलो करेंगे। तो आप आवश्यकता पड़ने पर ही बोलेंगे, जितना जरूरत है। सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, पूरी नवरात्रि फास्टिंग हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो अगर हम ज्यादा बोलते हैं, इसका लॉजिक ये, अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो या हम अपनी तारीफ कर रहे होते हैं या हम कोई बात छुपा रहे होते हैं। तो हम सच तो बोलते नहीं है ईमानदारी से, मैं भी उसमें शामिल हूं। हमें क्या करना है, हमें मौन रखना है। तो कल सुबह से जो आपका मौन शुरू होगा, वो आप आवश्यकता पड़ने पे उतनी ही बात किसी व्यक्ति को कन्वे करेंगे जितनी जरूरत है। आप देखेंगे इससे आपकी ऊर्जा बहुत 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 बढ़ जाएगी। और आइदर आपको लग रहा है हमें बहुत कुछ बोलना है, तो आप उसको लिख करके दे दीजिए और अपना शांति से सारे समय पर सही तरीके से काम करते रहिए। हम भी ऐसा करने वाले हैं, इसलिए आप हमको अन्यथा परेशानी में ना डालें कि मैडम ने कह दिया है फिर भी मैडम इतनी बातें कर रही हैं। इस सेशन के अलावा मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ कि मैं उतना ही बोलूं जितना पर्याप्त है। तो जिनको जरूरत है बहुत खास, वो ही हमें कंसल्ट करें। नवरात्रि सबसे अच्छा पावन पर्व है जिसमें आपका उपवास टूटता नहीं है, क्योंकि उस पर श्रद्धा बहुत ज्यादा है। अदरवाइज ये उपवास आप साल भर में, वर्ष भर में कभी भी कर सकते हैं और पर्सनली मेरे से गाइडेंस पे भी कर सकते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि आप इस समय ये करें और अपनी ऊर्जा को, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएं। कुछ थोड़े से टाइम में मैं बेनिफिट्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनको नहीं पता उपवास से क्या होता है। उपवास के दौरान, फास्टिंग के दौरान हमारा सिस्टम रेस्ट पे जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हर समय काम करता रहता है, क्योंकि हर पल हम मंचिंग करते रहते हैं, खाते रहते हैं। अब अगर हम अपना खाना पीना रोक देते हैं, स्टॉप करते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फिर भी काम करता है। तो वो क्या करेगा, वो क्या हजम करेगा, जो टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है, जो कभी हजम नहीं हो पाता क्योंकि हम निरंतर उससे काम लेते रहते हैं। तो अब वो स्टमक फायर जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में है समय समय पर, वो हमारे अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगी। और एक टाइम में एक ही काम शरीर को करने दीजिए, तो वो ज्यादा समय पर ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से करता है। इसलिए उपवास के बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं, क्योंकि हमारी बीमारी हमारे अपने कारण है और टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन है हमारा प्रॉब्लम। कोई भी बीमारी है वो हमारे टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन है। ये एक्युमुलेशन हमारे पूरे शरीर में है और ये भोजन के बाद ही होता है। अगर हम भोजन को स्टॉप करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे आता है, क्लींजिंग होती है, मेंटल प्यूरिफिकेशन होता है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, वाइटल फोर्स यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, लिवर हेल्थ अच्छी होती है, यूरिनरी सिस्टम अच्छा होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्किन हेल्थ अच्छी होती है, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है और ओबेसिटी कम होती है। तो एक ये तो है ही है कि जो लोग जुड़े हैं वो चाहते हैं वजन कम हो जाए मैडम और फिर बढ़े ना। तो ये तो पॉइंट है ही है, बट ये बहुत बाद में आना चाहिए। हमें लगता है कि जो उसका फायदा पूरे शरीर और मन को मिलता है वो अद्भुत है, और उसको अगर हम बहुत ही संयम से, धैर्य से करेंगे तो 6 महीने में बढ़ा पाएंगे।
और 6 महीने में फिर से नवरात्रि कर लीजिए। इसीलिए तो बनाई गई है कि जो 9 दिन 10 दिन की फास्टिंग है वो साल भर में 2 ही बार बनाई गई है। सोचिए, तो वो कुछ लॉजिकली सोच के बनाई गई है कि अगर आप बहुत धैर्य से सही तरीके से चलेंगे तो इस जो घटा हुआ वजन है या जो आपने रिमूव किया है वो डर्ट जमने में बॉडी को 6 महीने और लग जाएंगे। तो पुनः 6 महीने बाद आप हमारे साथ जुड़ के फिर से फास्टिंग कर लीजिए, या आपको मैं तो सिखाती जा रही हूँ बहुत सारा कुछ, अगर हमारी जरूरत ना पड़े तो खुद से कर लीजिए। डाइट प्लान मैम लिखिए एक्सक्यूज मी, अभी अभी। मैम आपका मैम प्लीज। मैम वॉल्यूम कम है, मैम थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए। अच्छा सॉरी, मेरा वॉल्यूम कम है, सभी को ऐसा लग रहा है? नहीं मैम ठीक है। सभी को ऐसा लग रहा है? प्लीज और लोग हाँ, 100%। थोड़ा बढ़ाइए दीदी, थोड़ा मेरा इंक्रीज कर लीजिए आप। मेरा आपकी आवाज हाँ आजकल मैडम, दब गई। बढ़ा दीजिए आप, बराबर है। आवाज कम आ रही है। पता नहीं, हमारे को तो ठीक आ रही है। सर वॉल्यूम तो मैम हमारा और सबका वॉल्यूम क्लियर आ रहा है, हाँ जी। और सब लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनका वॉल्यूम क्लियर आ रहा है, आपका थोड़ा सा डाउन है अभी। अच्छा मैम अभी म्यूट ऑन कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए, फिर आपका वॉल्यूम ठीक हो जाएगा। ओके सो अभी ठीक है? थोड़ा थोड़ा लाउड बोलती हूँ, अभी ठीक है? ओके थैंक यू। सो हम लोगों ने ये जाना, और अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हम कल का डाइट प्लान लिखें। जो इम्पोर्टेंट है, कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई वो बेसिक थंब रूल है, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम लो फ्लेम कुकिंग करेंगे, आइदर कुकिंग नहीं करेंगे, हम प्रोसेस्ड फूड यूज नहीं करेंगे, हम अननेसेसरी बात नहीं करेंगे। तो ये बेसिक थंब रूल है, मौन को फॉलो करेंगे, प्रेयर के साथ ही कुछ भी खाएंगे। तो सबसे पहले सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, 5 बजे, जितने बजे भी आप उठते हैं, आप तुलसी जल बनाइए और उसी से दिन की शुरुआत कीजिए। तुलसी जल बनाने के लिए 2 तरीके हैं। आइदर आप रात में तांबे के बर्तन में तुलसी के पेटल्स डाल दीजिए, 10-12 डालिए, अच्छे से डालिए और उसको ढक दीजिए, सुबह वो पानी पी लीजिए। और आइदर आप पानी को बॉईल कीजिए, उसमें 8-10 तुलसी की पत्तियां डालिए, 1 गिलास पानी, उसको ढक दीजिए और फिर उसको छान दीजिए। बॉइलिंग वाटर कर लेंगे, लेकिन जब आप बंद करेंगे तब तुलसी की पत्तियां डालेंगे, 10 मिनट ढका रहने दीजिए और फिर वो पानी आप ल्यूकवार्म गुनगुना गुनगुना पी सकते हैं। पूरे प्रक्रिया के दौरान जिनको एसिडिटी है वो थोड़े नॉर्मल पानी का यूज करें या पानी को ठंडा हो जाने दें, और जिनको गैस्ट्राइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, वो थोड़े तेज गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुलसी पानी से दिन की शुरुआत करेंगे। 8 बजे हम भीगा हुआ मेवा खाएंगे। उसी हिसाब से अपना नहाने का दिनचर्या और पूजा का प्लीज प्लान कर लें, क्योंकि अगर रूटीन लाइफ स्टाइल है तभी उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। सीधे 12-1 बजे खा रहे हैं तो हमारी डाइट के साथ आप नहीं चल पाएंगे, फिर आपको बढ़िया तला हुआ मूंगफली मखाना चाहिए होगा और चाय, तो वो नहीं है हमारे डाइट प्लान में, इसलिए आप उसी हिसाब से पूजा करें। 8 बजे भीगा हुआ मेवा, जिसमें 5 बादाम, 2 अंजीर और 10 किशमिश हैं। आप बादाम को सेपरेट भिगोएंगे, उसके पानी को फेंक देंगे, उसको पील ऑफ करेंगे। 2 अंजीर और 10 किशमिश को 2-3 बार धोएंगे। ग्लास में पानी भर के रख दीजिए, कांच के ग्लास में, और सुबह वो पानी सहित आप सब खा लेंगे। पानी भी पीना है पर बादाम का पानी फेंक देना है। तो 2 कटोरी में या 2 ग्लासेस में आप भिगोइएगा। कोशिश करें पूरे नवरात्रि के दौरान मिट्टी का बर्तन या कांच का बर्तन यूज करें। स्टील भी बहुत अच्छा नहीं है, जब भी आप कुछ भी भिगोते हैं तो सबसे अच्छी चीज है आप कांच का इस्तेमाल करें। 9 बजे आप एक हर्बल चाय बनाएंगे, तो जो लोग भी चाय पी रहे हैं वो रह नहीं पाएंगे, और मैं नहीं चाहती आप दूध वाली चाय पिए। तो हर्बल चाय में आप सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, अदरक, बाकी मसाले आप पीस के रख लो डेली पीने के लिए थोड़ा थोड़ा, जिसमें दालचीनी का कंटेंट ज्यादा रहता है, और 1/4 लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची रहती है। आप ये सारा पीस दो, ये चाय मसाला आपके पास तैयार हो गया। आप इसको पानी में डालिए, 1.5 कप पानी चढ़ाइए, पानी में डालिए। जब ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए, मतलब 1/4 आपने 1/4 बर्न कर दिया, तो आप कप में छन्नी रखिए, छन्नी के ऊपर चाय की पत्ती रखिए। ये उनके लिए जो चाय पीते हैं और उनको चाय चाहिए। चाय की पत्ती रखिए और फिर उस काढ़े को उससे गिरा दीजिए, छान दीजिए।
आप देखेंगे वो जितना प्रॉपर आपको निकोटीन चाहिए वो मिल जाएगा और आपके शरीर को नुकसान भी नहीं होगा और आपको वो जो हेडेक है वो भी नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला मैंने, लोग शाम तक हमको ऐसे कह रहे कहाँ फंस गए, इसलिए मैंने ये निकाला है। तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। तो अभी ये 2 बार आप सुबह शाम ले सकते हैं, पर तरीका यही रहेगा। बाद में आप ये लेमन डाल सकते हैं, इसमें जैगरी यूज कर सकते हैं, गुड़, और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आपको करना ही चाहिए थोड़ा सा मीठा। 10 बजे मैंने फ्रूट्स लिखे हैं जो 2 से 3 तरीके के हो सकते हैं, जिसमें केला हो सकता है। केले से मत डरिए, रोटी से डरिए जनाब, केले से मत डरिए। केला बहुत पौष्टिक है। डायबिटिक है, बॉर्डर लाइन डायबिटिक है तो भी केला पौष्टिक है। केला, पपीता, सेब, अनार, इस तरह के सिट्रस फ्रूट्स को हटा करके इस कॉम्बिनेशन पे 2 से 3 तरीके के फल जो मार्केट में अवेलेबल है, नागा है, सूदिंग फ्रूट्स, उनको आप मिला सकते हैं। 2 से 3 तरीके के फलों को, 2 तरीके के फल, या मान लीजिए कोई नहीं खाना चाहता तो आप 2 बड़े साइज के सेब छील करके खा लीजिए। तो एक सिंगल फ्रूट कल्चर भी है जो हम आगे आगे उस पे जाएंगे, बट अभी आप ये खा सकते हैं। 1 बजे लौकी खा सकते हैं, लौकी की सब्जी बनाइए। दही ले सकते हैं जो लोग ले रहे हैं। बॉइल्ड पोटैटो खा सकते हैं। आलू चाट बना सकते हैं। लौकी की सब्जी खा सकते हैं। टमाटर का भरता मेरा रिकमेंडेशन है। 4 टमाटर या 3 टमाटर बॉईल कर लीजिए या भून लीजिए, वेरी वेरी बेनिफिशियल, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कर्ड से ज्यादा अच्छा है, कर्ड को अगर आप हटा दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। दूध, दही, पनीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इसको टमाटर के भरते से शिफ्ट कर सकते हैं और चटनी और सलाद यूज कर सकते हैं। खीरा, मूली, गाजर, चुकंदर, जो कुछ भी आ रहा है उसको थोड़ा काटिए, थोड़ा 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 थोड़ा, और चाहे पहले खा लीजिए फिर सब्जी खाइए, चाहे सब्जी खा लीजिए फिर ये खाइए, ठीक है। हर खाने के बाद आप सौंफ और गुड़ का इस्तेमाल करिए। तो छोटा छोटा जैगरी काट करके सौंफ के साथ, आप अच्छी सौंफ के साथ मोटी वाली डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए अपनी, और हर मील के बाद, फ्रूट्स के बाद भी, इसके बाद भी थोड़ा सा खाइए, जिससे आपका डाइजेशन और इम्प्रूव होगा। 4 बजे मैंने सूप लिखा है कल के लिए, उसके बाद हमें उसको बंद करना होगा। तो सूप में मिक्स सब्जियां डालिए, जैसे कि आप लौकी खाते हैं, लौकी डालिए, अदरक डालिए, शिमला मिर्च डालिए, दालचीनी डालिए, चुकंदर, गाजर डालिए, टमाटर डालिए और बीन्स डाल सकते हैं। ये सब डाल के आपने एक विसिल ले ली, छाना, और उसमें सॉल्ट और सेंधा नमक डाल करके आप इसको पी सकते हैं। जिनको क्लियर पीना है वो पूरा छान दें और हटा दें रफेज, और जिनको उसको पीसना है तो ग्राइंडर में अगेन उसको पीस के छान दीजिए और उसको पीजिए। 6 बजे थोड़ा सा फील देने के लिए मूंगफली और मखाने लिखे हैं जो रोस्टेड हैं, और हर्बल चाय लिखी है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे साथ और अच्छा फील लेना चाहते हैं तो मूंगफली को सुबह भिगोइए, 1 मुट्ठी मूंगफली, और भीगी हुई मूंगफली खाइए। मखाने सिर्फ रोस्ट कीजिए। रोस्टेड मूंगफली हार्ड टू डाइजेस्ट है, एक बार आप उसको खाएंगे आप देखेंगे धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। तो थोड़ी सी मूंगफली एक हेलो भिगो दें। सर मिसेस अभी गुप्ता, जो भी आपने बोला अभी है ना, हम बात करते हैं। आपने जो भी बोले हैं ना, ये डाइट है, ये प्लीज एक कागज पे लिख के ना, या उस पे व्हाट्सएप पे सभी ग्रुप में डाल देना। सर रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, आप पुनः सुनिएगा इसी टाइम पे 15 मिनट का फॉरवर्ड करके। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगी मैं। सो ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है और वो समझना जरूरी है, बजाय लिखे हुए एक के बार नहीं। मूंगफली सूप का भीगी हुई मटेरियल जरा खाइए, रिपीट करें। ज्यादा अच्छा है। और सूप का मखाने मखाने रोस्टेड खाइए और हर्बल चाय लीजिए, ठीक है। 7 बजे शाम को वाइंड अप करिए खाना पीना, तो सिंघाड़े की कड़ी खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, अगेन उबला आलू खा सकते हैं, और सैलेड खा सकते हैं, चटनी खा सकते हैं। तो कद्दू खाई जा सकती है, तरोई खाई जा सकती है, लौकी खाई जा सकती है। मेरे हिसाब से सारी सब्जियां स्टीम्ड की हुई या हल्के से आधे चम्मच देशी घी में पकाई हुई जीरा डाल के सारी खाई जा सकती है। तो ये मत सोचिए कि लौकी खाई जा सकती है और कद्दू नहीं खाया जा सकता। लौकी खाई जा सकती है और तरोई नहीं खाई जा सकती, एक ही तरीके से लगती है ना। सो जो कुछ भी ऐसा आता है वो खाया जा सकता है। अब आप लोग आपसे पूछ सकते हैं जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, जो भी कंफ्यूजन है, एक एक करके अपना म्यूट ऑफ करें, पूछें और फिर म्यूट कर दें।
एक ही सूप का दोबारा इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? हाँ जी, सूप सूप रिपीट कर दूध दूं? सी क्वांटिटी सूप का मटेरियल दूध सी क्या क्या क्वांटिटी क्या कितनी होनी चाहिए? सूप की फ्रूट सूप का फ्रूट मटेरियल फ्रूट की क्वांटिटी मटेरियल 250 ग्राम्स ऑन एन एवरेज। ओके हर किसी को ओके 250 ग्राम फल खाना चाहिए। मॉर्निंग में जो मैंने लिखा है उसमें 2 अगर मीडियम साइज के सेब लेते हैं तो हो जाता है। 1 सेब, 1 अनार, 1 केला ले लेते हैं तो भी पर्याप्त है। थोड़ा पपीता या एक चीज स्किप करके ले लेते हैं तो पर्याप्त है। 1 सेब, 1 नागा अनार ले लेते हैं तो भी पर्याप्त है। ठीक है। सूप और में तुलसी के पत्ते चबाने नहीं है ना, सिर्फ पानी पीना है? तुलसी के पत्ते पानी में डाल के पीजिए, मतलब जस्ट बॉइल्ड पानी बंद कर दीजिए, ढक दीजिए और उसको सिप कर करके पीजिए। आप खाना चाहें तो जो उसमें पत्ते हैं वो खा भी सकते हैं, वो सारे पत्ते खाने ही एक हैं आपको, वो चबा लीजिए। ओके ठीक। एक सूप में क्या क्या मटेरियल बताया था, जरा रिपीट जी, करेंगे मैडम? मैंने सूप में सूप बताया है लौकी, अदरक, शिमला मिर्च, दालचीनी, चुकंदर, गाजर, बीन्स। जो भी इनमें से आपको आंतरिक सुकून दे कि हम तो ये नहीं खाते हैं, हटा दीजिए। हम तो जी ये खाते हैं, आप डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए। ठीक। हाँ जी मैम, ये डिनर का क्या टाइमिंग रखेंगे हम? 7 मेरे हिसाब से डिनर 7 बजे तक कर लेना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक। ओके ओके ठीक है। ठीक है। आधे घंटे बाद आपको एक जिंजर टी, सॉफ्ट टी पीनी है। ठीक है। या जिंजर टी ठीक। या सौंफ टी, जिनको एसिडिटी है वो सौंफ को पानी में खौलाएं, 1 कप पानी में छान दीजिए, थोड़ा सा जैगरी या शहद यूज करिए और पी लीजिए। ओके अपने पास कल शहद या गुड़, खूब सारा नींबू और सब्जियां, फल, किशमिश, मुनक्के, अंजीर, खुबानी, ये सारे रेजिन्स जो ब्राउन वाले हैं ये परचेस कर लीजिए, क्योंकि ये शरीर के लिए अच्छे हैं और ये अभी चलते रहेंगे। ओके ओके। ये 7 बजे सिंघाड़े की क्या चीज बताई आपने? खीर हाँ जी, बनाई क्या? 7 बजे सिंघाड़े की क्या चीज आपने बोला था? सिंघाड़े सिंघाड़े की कढ़ी है। जिस ग्रुप पे आप हैं उस ग्रुप पे मैं सिंघाड़े की कढ़ी का एक वीडियो भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप चीला या पूड़ी खाएंगे तो आगे आप ऑयल छोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो मैं भेज दूंगी। जिंजर टी बनाने का प्रोसेस सिंपल है मैम। 1.25 कप पानी चढ़ाइए, 1 कप से थोड़ा ज्यादा जिंजर ग्रेट कीजिए, थोड़ी देर बॉईल कीजिए, छान दीजिए। उसमें आप लेमन डाल सकते हैं और थोड़ा सा जैगरी डाल सकते हैं। एक सिंगाड़े के आटे की रोटी खाते हैं इस व्रत में? जो लोग रोटी खाते हैं वो खा सकते हैं सर, रोटी खा सिंघाड़े सकते हैं। कुट्टू की कूटे की रोटी, सिंघाड़े की रोटी खा सकते हैं कल के दिन, आगे नहीं खाने दूंगी। अच्छा, मैम जिनको पित्त प्रवृत्ति ज्यादा है वो अंजीर खा सकते हैं क्या? जी, वो अंजीर खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, वो अच्छा फील होगा उनको, भीगा हुआ, लेकिन भीगा हुआ और ठंडा। और बादाम बादाम भी खा सकते हैं? अगर बादाम खाते आ रहे हैं तो खाइए कल, क्योंकि बहुत सारे लोग खाते रहते हैं। जो नहीं खा रहा था वो मत खाए कल बादाम। मैडम टमाटर का भरता आपने कुछ बताया था, उसका रेसिपी नमस्कार कुछ शिव चांद्रक जी, बहुत सारे लोग, आकर्षित जी, बहुत सारे हमारे अपने खास जो बहुत सालों से मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। सौंफ मोटी चाहिए मैम, मोटी सौंफ के फायदे ज्यादा हैं। नमस्कार नहीं। दीदी। एक हाँ, जिंजर टी अगर बहुत ही कम डालिए मैम, कम डालिए जिंजर, बहुत हार्ड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ी सी जिंजर ग्रेट कीजिए, फैलाइए और छान दीजिए। और अगर आपको हार्ड लगती है या एसिडिटी है तो आप सौंफ की चाय पीजिए, वो ज्यादा अच्छी है। थोड़ी देर सौंफ को बॉईल कर लीजिए और ठंडा होने पे पीजिए। सौंफ भी मैम जैसे 1.5 कप पानी में और 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे? जी, 1 चम्मच सौंफ 1.5 कप पानी में। एंड जिंजर तो बहुत ही थोड़ा, जिनको थोड़ा चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रांग होती ही है। ओके तो क्योंकि हम लोग विंटर्स की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग गुनगुने चीजों का या हर्बल टीज का इस्तेमाल करेंगे। जब उधर हम मार्च अप्रैल में नवरात्रि फास्टिंग करते हैं तो हम ठंडी चीजों की तरफ रहते हैं और कोकोनट वाटर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अभी आवश्यकता नहीं है इतनी कोकोनट वाटर की, धीरे धीरे हम आपके साथ साथ चलेंगे। तो जैसा बताया है वो इस मौसम के अनुकूल है। और कल के बाद हम चाहेंगे थोड़ी थोड़ी चीजें प्राकृतिक चिकित्सा की भी हम आपको ऐड करें। टोमेटो इसमें भरता, पानी
टमाटर को आप चाहे तो गैस की सिम फ्लेम पे भून लीजिए और चाहे थोड़ा सा पानी डाल के आप हल्का सा स्टीम्ड कर लीजिए उसको, 2 टमाटर 3 टमाटर को हल्का सा सॉल्ट डाल के। थोड़ी देर में आप देखेंगे उसका छिक्कल हम उतार सकते हैं। छिक्कल उतार दीजिए ठंडा होने पे। अब आप उसको मतलब मैश कर लीजिए। मैश करके आप उसमें सॉल्ट है, आपका कोरिएंडर है, ग्रीन चिलीज है, ये चीजें डाल दीजिए, हरी धनिया, नमक और हरी मिर्चा। ये चटनी टाइप बन जाती है, हाँ, अच्छी होती चटनी है। बन जाती है जो कि बहुत ही अच्छी है। आप रॉ टमाटर इतना नहीं खा पाएंगे, तो ये आपका, आप इसको शामिल करें सुबह या शाम, स्टीम्ड करके या बॉईल करके और साथ में खाएं। मैम पानी ड्राई का फ्रूट में बताएं। ड्राई फ्रूट में अखरोट ले सकते हैं क्या? अखरोट लेते हैं तो कल ले सकते हैं, कल आपके लिए ड्राई फ्रूट्स अलाउड है। कल आप जो भी दही लेते हैं तो ले सकते हैं, अखरोट लेते हैं तो ले सकते हैं, चाय लेते हैं तो इतनी सी पी के हटा दीजिएगा, अदरवाइज हमने जैसे बनाई है वैसे बनाइएगा। हमारी प्रेसिडेंट साहिबा भी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार मनीषा जी। नमस्कार नमस्कार। सो मच। ये सो पानी का बहुत इंटेक सारे जितने लोग पा, मेरे हौसला पानी अफजाई का के लिए। मैडम पानी का इंटेक कितना लेना दिन में अलग से? हाँ जी, पानी का इंटेक कितना लेना? पानी, देखिए वाटर। पानी सभी कुछ लिक्विड आप पिएंगे। हाँ, सब्जियां भी आप भून नहीं रहे। पानी की हमें जरूरत तब है जब हम भूनते हैं सब्जियों को, सूखा खाना खाते हैं। हम सूखा खाना नहीं खा रहे, मूंगफली भी हमने आपको भिगो दी, तो पानी पर्याप्त शरीर में मिल रहा है। जितनी आपको आवश्यकता हो या लगे उतना ही पानी पीजिए। खूब पानी पी करके पेट मत फुलाइए। पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें पानी से मिली हुई हैं। सब भीगे हुए आप खा रहे हो, सूप भी पी रहे हो, सब चीजें भिगा के खा रहे हो। ओके मैम, मूंगफली हमें कितनी लेनी? 1 मुट्ठी लीजिए। 20 मूंगफली बहुत है वैसे तो, अगर कैलोरी काउंट करेंगे तो 20 बहुत है, पर कैलोरी डिफिशिएंट तो वैसे ही किया हुआ है आपको। आपको धीरे धीरे रोटी अनाज छोड़ना ही है। जब नहीं खाना है तो आप खाइए, खा ही नहीं पाएंगे उससे ज्यादा। ओके मैम। आप सभी लोग ग्रुप पर जुड़े हैं। ग्रुप की सेटिंग्स में चेंज कर रही हूँ, जिससे आप अपना फूड जो कि प्राकृतिक है, ईश्वरीय है, उसका आप फोटो हम अपना सेल्फी लेकर के उस पे भेज सके। मोटिवेशन आएगा लोगों को। अननेसेसरी ग्रुप को ना भरे बातों से। और जिसको भी चाहिए उसको रिकॉर्डिंग अभी अवेलेबल हो जाएगी 1 घंटे में। आप रिकॉर्डिंग भेजिए, जिससे व्यक्ति पूरा सेशन सुने, समझे और तब उसको फॉलो करे। आप किसी को बताएंगे, आधी बात छूट जाएगी और फिर वो व्यक्ति अननेसेसरी परेशान होगा। तो ऐसा ना करें, ग्रुप पर जोड़ें। ग्रुप पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी उसको पूरा देखने को कहें, और आपको लगेगा तो आप दोबारा से उसको देखिए, समझिए और खुद से लिखिए। जो मैंने बताया है वो खुद से डाइट प्लान लिखिए। इसीलिए ये मेरे लिए ज्यादा इजी था मैम कि हम आपको एक डाइट प्लान दे दें, पर दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का परिवेश अलग है, हर व्यक्ति अलग तरीके से खा पी रहा है, इसलिए थोड़े थोड़े ऑप्शंस के साथ हमने आपको बताया है। मैम देखिए, ये इस तरह का सेशन नहीं है कि डेंगू फीवर का इलाज इस पे किया जाए, इसलिए आप या फिर मेरे से पर्सनल सेशंस लीजिए, अदरवाइज आप इसके बाद हमसे कंसल्टेशंस ले लीजिए। मिल्क प्रोडक्ट्स का रीजन पूरी दुनिया जानती है, मुझसे क्या सुनना है। इतनी मिलावट है कि प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। एक प्यारी सी जर्सी गाय बांधिए और दूध पीजिए, बिल्कुल मनाही नहीं है। तो रीजन ये है कि हमें प्योर फॉर्म में मिल नहीं रहा है, सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि गायों के पास, भैंसों के पास बचा नहीं है और हम इंजेक्टेबल मिल्क ले रहे हैं, और हम सिर्फ अपना जो रिक्वायरमेंट था वो औषधीय था, और अभी क्या है वो भरपाई हो गया। औषधीय रिक्वायरमेंट था, आयुर्वेद में लिखा है कि आयुर्वेद में औषधि के रूप में मिल्क का प्रयोजन था, पर आजकल हम सबको इतना सारा दूध चाहिए, दूध से ही बॉडी बना रहे, तो इससे जो फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, ऐसा देखा जा रहा है। और अभी एलोपैथ डॉक्टर्स भी, गायनिकोलॉजिस्ट पूरी तरह दूध को बंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा फाइब्रॉइड्स, यूट्रस फाइब्रॉइड्स भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ही देन है। तो जितना हो सके हम नवरात्रि के दिनों में ना खाएं, अदरवाइज मिल्क को एक 250 ml का हिस्सा बनाएं, इससे ज्यादा नहीं। चाहे आप उसका दही ले लें, चाहे आप उसका पनीर ले लें, वो भी बाद में, नवरात्रि के बाद। कल का क्या टाइम है मैडम? जी बताएं। कल का टाइम क्या है? सेम रहेगा सर, 10 बजे। कोशिश करिए लाइव जुड़ने की, अदरवाइज हम आपको ये सेशन 1 घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, थैंक यू। जो 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं,
वो करें या ना करें मुझे नहीं है, मिनिमम 12 घंटे बहुत है फास्टिंग के लिए। लिक्विड पे हैं हम, फ्रूट्स पे हैं, आप एक ही चीज फॉलो करें अदरवाइज वीक हो जाएंगे। तो मैं अभी भोजन के साथ आप कुछ करें वो अपना अलग मैटर है, आप इसके साथ वैसे ही फास्टिंग करें जैसे आप चल सकें, जैसे मैंने चीजें लिखी हैं, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे मुझे बहुत कम करनी है। ये मेरा अपना स्ट्रेटेजी या प्राकृतिक चिकित्सा की अपनी जो समझ है वो आपके साथ हम बांटते हैं और उससे लोगों को फायदा होता है। सो विभा जी देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए हर नवरात्रि अपना फास्टिंग करते करते। नहीं, मैं भी करती हूँ शिखा मैम, आपके साथ में भी करती हूँ। मोहिनी बोल रही हूँ। हाँ मोहिनी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप भी हमेशा मैम जुड़ते मेरा हैं, भी रश्मि जी बहुत जुड़ते टाइम हैं, है। आकर्षित जुड़ते हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। जीएल शर्मा जी जुड़ते हैं, जम्मू से जुड़े हुए हैं, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। कुछ बाहर नमस्ते इस मैम। बारी मैंने बहुत सारे श्वेता लोगों जी भी को है, ऐड श्वेता किया जी है। तो श्वेता। ऑलवेज फिट स्लिम दिखती हैं, फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो आपका फ्लबी एरिया का फैट जाता है, जैसा मैंने बताया, जहां जहां कचरा जमा है ना, अब डाइजेस्टिव सिस्टम उस पे काम करता है और वो हजम करने की कोशिश करता है। सो अगेन खत्म होने वाला है सेशन, आप सभी को धन्यवाद। और मौन साइलेंस वाला जो एक कॉन्सेप्ट है उसको इस बार लेके चलेंगे, बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं, बिल्कुल। उसका भी एक टाइम बना लीजिए, दिन में 3 बार उठाइए, बाकी रखा रहने दीजिए। कुछ एक डायरी प्यारी सी बना दीजिए, जैसे मैंने ये लाल डायरी, लाल किताब बनाई है, तो उस पे कुछ कुछ लिखिए जो विचार आ रहे हैं और अपने साथ वक्त बिताइए। नो डाउट ये नवरात्रि आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएगी, बहुत संकल्प लेकर के आएगी। मन में चुप रहने का क्या है कि आप कुछ भी रिपीट कीजिए, जैसे राम 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 राम, या कोई मंत्र हो सकता है, ओम हो सकता है, मैं स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, प्रसन्न चित्त हूँ, हो सकता है। तो कुछ भी जो आपका नियर बाय हार्ट हो, या एक संकल्प बना लीजिए कि ये पूरा होना है, तो ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ऐसा चैंट कर सकते हैं, मन कुछ और नहीं सोचेगा। और जरूरत से ज्यादा बात ना करें, जरूरत से ज्यादा खाएं नहीं, जरूरत से ज्यादा विचार ना करें, अपनी श्वासों को देखने का अभ्यास करें। तो आगे से कल के सेशन में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान साधना भी कर ली जाएगी। तो ये 40 मिनट्स का जो सेशन है इसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर देंगे कि आज क्योंकि बहुत ज्यादा इंट्रोडक्टरी था, कल आपको काफी चीजें पता होंगी। तो कल हम इनिशियली स्टार्टिंग में ही आपका पहले डाइट प्लान देंगे, अगले दिन का 2 तारीख का, उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम 10 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे और तरह तरह के मेडिटेशंस 9 दिन के लिए करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है और आपको लगता है कि और लोगों को जुड़ना चाहिए, तो अभी भी ग्रुप इनवाइट लिंक को भेज सकते हैं, पर शायद कल परसों के बाद आप मत जोड़िएगा, क्योंकि उससे कोई फायदा किसी का नहीं होने वाला और नुकसान ही होगा। आप सभी को पुनः नवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।